हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जो आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि एसबीआई क्लर्क को लेकर एक फुल स्ट्रेटजी वीडियो बनाइए, जो कि मैंने इस वीडियो में सभी टॉपिक पे एक एक करके बताया है और सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। यदि आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अभी से लेके एग्जाम तक किस तरह से तैयारी करना चाहिए, मैंने किस तरीके से तैयारी करके एग्जाम को क्लियर किया था। ठीक है, तो मैं सारी आपको एक एक आपके जो डाउट थे वो सब क्लियर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। उससे पहले चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कोई भी आपके मन में डाउट इसके बाद छूट भी गया हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वहाँ पे आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बाकी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा एक बार देख लीजिए। ठीक है, हेलो एवरीवन। तो आपको मैं यहाँ पे मेंस की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ एसबीआई क्लर्क की। तो जो जो चीज़ें अभी से करनी चाहिए और मैंने किस तरीके से किया था वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं, बहुत शॉर्ट में और जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं हो और आप इस तरीके से फॉलो करें और आप अच्छे स्कोर कर पाए। ठीक है, सबसे पहले अभी से लेकर आपको एग्जाम तक तो टू डू लिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा। आप सब लोग पूछते हैं ना कि मेरा 105.75 मार्क्स जो मैंने हिमाचल प्रदेश से लाया था वो कैसे लाया था। तो मैं एक तो था कि मेरा अभी आगे आपको सभी बातें बताने वाला हूँ। दूसरा क्या था कि मैंने टू डू लिस्ट हमेशा बनाया है। मैंने आपको हमेशा सभी वीडियो में, आने वाले जितने मेरे वीडियोस थे या पहले भी वीडियोस हैं, सब में आपको बताया कि टू डू लिस्ट फॉलो करिए, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा आप करते हो ना, यदि मान लो टू डू लिस्ट बना के आप पढ़ते हो तो उससे क्या होता है ना कि आज मान लो आपने 8 घंटे का टू डू लिस्ट बनाया था और 8 घंटा आपने पढ़ लिया, अगले दिन के लिए आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, मैंने कल पूरा कर लिया था तो आज मैं 9 घंटे भी कर सकता हूँ, परसों 10 घंटे भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से अभी आपको टाइम बढ़ाना है, अभी आपको टाइम कम नहीं करना। अभी आपका एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, तो इसको आपको वेस्ट नहीं करना है। अभी आपके लिए एक एक मिनट कीमती है। ये बात को जो लोग समझ रहे हैं अभी, उन्हीं का सिलेक्शन ईजिली हो सकता है, क्योंकि उनका रिजल्ट होना ही है। जो भी लोग इन चीज़ों को समझ चुके हैं कि अभी का टाइम कितना इंपॉर्टेंट है एक एस्पिरेंट के लिए जो भी मेंस देने वाले हैं, तो आपको अभी से इस तरीके से टू डू लिस्ट बना के डेली आपको किस किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। वैसे मैंने पहले टू डू लिस्ट वाली वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हो। यदि आपको कन्फ्यूजन हो रही है अपने टाइम को बांटने में, तो आप उस तरीके से भी टाइम को बांट सकते हो। बाकी आप ज़्यादा बेटर होगा कि खुद से टू डू लिस्ट बनाओ और खुद से टाइम को बांट के। ठीक है, मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए डेली। और एक मॉक टेस्ट का आपको मैं एक तरीका बता दूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, सबमिट करके मॉक टेस्ट। आप ये गलती मत करिए, आप टाइमर के साथ दीजिए मॉक टेस्ट। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपको बैठने की प्रैक्टिस हो जाएगी, और दूसरी आप ना वो टाइमर के साथ दोगे तो आपके दिमाग में वो चलता रहेगा कि नहीं आप, और प्लस दूसरा कि वो एग्जाम वाली वाइब आएगी वहाँ पे आपको। और कोशिश करिए हमेशा मॉक टेस्ट जो आप देते हो तो मॉक टेस्ट आप लैपटॉप या पीसी पे ही दो। यदि नहीं है पॉसिबल या आपके पास नहीं है वो चीज़ें, तो आप फ़ोन पे भी दे सकते हो। ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि उसके लिए आप लैपटॉप खरीदो जाके। ठीक है, यदि है तो जरूर दी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनके पास लैपटॉप या पीसी अवेलेबल होती है, बट फिर भी वो मॉक दे देते हैं। और कभी भी मॉक टेस्ट लेट के नहीं दीजिए, बेड पे लेट के या बेड बेड मैं तो कहता हूँ इनफैक्ट आप बेड पे बैठ के भी मॉक टेस्ट मत दीजिए। एक प्रॉपर टेबल और चेयर रखिए, उस पर बैठ के मॉक टेस्ट दीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप मॉक टेस्ट दीजिए, विथ टाइमर दीजिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पे लगेगा। आप खुद मुझे बोलोगे कि भैया आपने जो बताया था वो सही था। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बताने वाला हूँ कि मेंस का जो पेपर होता है उसमें इंग्लिश और जीए जो होता है बहुत स्कोरिंग पेपर होता है। यदि आपने इस दोनों में स्कोर कर लिया ना, तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बहुत स्कोरिंग पेपर है। इंग्लिश, हाँ, जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड है वो तो इंग्लिश स्कोर करते भी हैं। जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं भी, वो भी आप नॉर्मल रीडिंग और इन चीज़ों से आप कर सकते हो। मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप कर सकते हो और अच्छे स्कोर ले सकते हो इंग्लिश में भी। ठीक है, इंग्लिश में बहुत सारे लोगों का दिक्कत ये होता है कि मतलब उनसे स्कोर नहीं हो पाते हैं, बहुत एवरेज स्कोर होते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं कभी कभी सेक्शनल कट ऑफ से भी चूक चूक जाता हूँ, बट ऐसा है कि एसबीआई में तो सेक्शनल कट ऑफ है नहीं, तो आप अच्छे खासे स्कोर इसमें कर सकते हो। किस तरीके से, वो मैं आपको आपको बताता हूँ। इंग्लिश में इंग्लिश में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रीडिंग जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो रीडिंग करना ही है आपको अभी, और अच्छे से रीडिंग करना है, थोड़ा फास्ट भी करना है स्किम करते हुए। ठीक है, उसमें क्या करना है, कोई भी न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस मैं पढ़ता था, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। द हिंदू भी पढ़ते हो वो भी ठीक है, मुझे वो समझ नहीं आता था इसलिए मैं द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। वो मुझे लगता है कि ये बैंक के लिए बना ही हुआ है द इंडियन एक्सप्रेस, उसको पढ़िए, रीडिंग करिए अच्छे से एडिटोरियल को, और जो मेन मेन उसका होता है उसका सिर्फ हेडलाइन पढ़ लीजिए, जो मेन मेन न्यूज होता है। ठीक है, वो पढ़ लीजिए। जिनको स्पोर्ट्स पसंद है स्पोर्ट्स पढ़ लीजिए, जो
ये मैं बॉयज़ के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ मैं बात नहीं रहा हूँ कि बॉयज़ स्पोर्ट्स पढ़े और गर्ल्स फैशन वाला पेज पढ़े, बट हाँ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ सकते। यदि कोई बॉयज़ है उसको उनको भी फैशन वाला पेज पढ़ना तो वो भी पढ़ सकते हैं, बट मैक्सिमम को होता है कि बॉयज़ को स्पोर्ट्स पढ़ना पसंद होता है, गर्ल्स वगैरह को फैशन या एंटरटेनमेंट वगैरह वाला पेज पढ़ना पसंद होता है। तो आप जो आपको जिस पे भी इंटरेस्ट है वो पेज को अच्छे से पढ़िए, बट हाँ रीडिंग करिए, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप रीडिंग कर लीजिए डेली। उसके बाद क्या है, एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ग्रामर का आपको बेसिक क्लियर, आपको पूरा डीप नॉलेज नहीं चाहिए, ग्रामर का बेसिक बेसिक जो होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। वो आपको पता होना चाहिए कि ग्रामर में बेसिक बेसिक चीज़ें क्या आती है, तो ग्रामर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जो मॉक टेस्ट लगाते हो उसको एनालिसिस करो, और आप देखिए कि इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन में, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पारा जंबल, एरर डिटेक्शन, किस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा है, क्लोज टेस्ट। तो उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो आप बुक से भी कर सकते हो, बहुत सारे सोर्सेस हैं। वैसे आप गाइडली का एक प्राइम बंडल पीडीएफ है जो अगले साल भी प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, या पीओ वगैरह की, तो प्राइम बंडल कोर्स आप ले सकते हो, उसमें आपको सभी कुछ मिल जाता है एक ही कोर्स में, ठीक है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो ले सकते हैं, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, सोनल12 अपना कोड है, वहाँ से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो आप उसको उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए मैंने स्ट्रेटजी आपको बता दिया, क्वेश्चंस आपको लगाने ही हैं, जिस टाइप क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है उससे 10-15 क्वेश्चन उसी टाइम सॉल्व करने हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस उसका बना रहे। अब जनरल अवेयरनेस की मैं बात करता हूँ, जनरल अवेयरनेस की मैं कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाया था उसका, आप उसको भी देख सकते हो। बट फिर से आपको मैं एक बता दूं कि जनरल अवेयरनेस आपको किसी भी बैंक एग्जाम में लास्ट 6 मंथ्स का आता है, ठीक है। तो लास्ट 6 मंथ का आपको जीए करना है, जिसमें हमारा आता है करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक। तो आपका जो 60 to 70% क्वेश्चन हमारे आते हैं वो करंट अफेयर से ही आते हैं, बाकी इससे और स्टैटिक से बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने स्टैटिक वाले पार्ट को स्किप कर दिया था, मैंने करंट और बैंकिंग किया था। बैंकिंग में क्या होता है, एक तो फिक्स बैंकिंग होता है उसको आप रट लो, एक करंट बैंकिंग होती है जिसको आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो। इसको आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है बैंकिंग अवेयर्स के, करंट अफेयर्स का वीडियो देख लिया है पहले से तो बहुत अच्छी बात है। आप वीडियोज़ को रेगुलर देखते रहिए, तो आपके लिए तो एक फ़ायदे वाली चीज़ ही है वो, कि आप वीडियो देख रहे हो रेगुलर, तो आपके लिए एक चीज़ें एक सुलटी हुई है कि आप आराम से उस टाइम में आप पीडीएफ से रिवीजन कर लोगे, वीकली मंथली पीडीएफ से एमसीक्यू वाले, तो आपका हो जाएगा। बट जो लोग वीडियोस नहीं देखे हैं, पीडीएफ से ही पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा अभी आप वीडियो देखना शुरू नहीं करिए, क्योंकि वीडियो देखने से अभी आपको कोई कुछ फ़ायदा होने वाला भी नहीं है। आप पीडीएफ से ही कोशिश करिए अच्छे से पढ़ने की, पीडीएफ को बार बार रिवीजन करिए, मंथली पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, जो भी अवेलेबल आपके पास है, किसी भी सोर्स का हो, स्टडी IQ हो गया या अफेयर्स क्लाउड का एमसीक्यू वाला पीडीएफ होगा, जो भी पीडीएफ है आप उस पीडीएफ से अच्छे से पढ़िए, और लास्ट 6 मंथ का कर लीजिए। बैक 3 मंथ का अच्छे से कर लीजिएगा, और उसके बाद यदि टाइम बचे तो उसके बैक 3 मंथ का, बट हाँ 6 मंथ का करना आपको इंपॉर्टेंट है। लेकिन लास्ट 3 मंथ का, 4 मंथ का से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग एग्जाम में, यदि आप पिछले 2-3 साल का पैटर्न देखें बैंकिंग का, तो ठीक है। तो इस तरीके से आप जनरल अवेयरनेस को कर सकते हैं। इसमें भी यदि आपके पकड़ अच्छी जनरल अवेयरनेस पे, तो आप बहुत सारा स्कोर यहीं से कर सकते हो, और समझो कि मेंस का अच्छा खासा के लिए आप स्कोर कर सकते हो मेरिट बनवाने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में क्या होता है ना, कि क्वांट में सबसे पहले बहुत सारे लोग जो मुझसे प्रीलिम्स में या हमेशा कमेंट सेक्शन में पूछते हैं तो भैया अर्थमेटिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, तो मैं हमेशा बताता हूँ, देखो प्रीलिम्स तो आप बिना अर्थमेटिक के निकाल लोगे, मेंस में मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपको DI डाटा इंटरप्रिटेशन आता है ना, वो अर्थमेटिक बेस्ड आता है, जिसमें अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट लगते हैं, जो कि चैप्टर होते हैं आपके परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, SI CI, एवरेज, टाइम एंड वर्क, ठीक है, प्रॉफिट लॉस। तो ये जो टॉपिक है, इतने टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर करके रखना है अर्थमेटिक में। ज़्यादा कुछ डीप में नहीं पढ़ना, बट इतने टॉपिक तो आपको पता होना चाहिए, इसके बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी आप DI अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और अर्थमेटिक के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप DI जो है, DI आप डेली अच्छे से सॉल्व करिए। अभी से मैंने जो पहले टू डू लिस्ट वाली बात बताई, वो टू डू लिस्ट मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से पहले पढ़ना है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को लेकर आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से टू डू लिस्ट बनाइए, उसमें DI बनाइए, 5 से 10 DI डेली सॉल्व कर दिया, अर्थमेटिक के 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए, या 2-2 3-3 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से सॉल्व करिए, डेली करिए ये सब, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं भैया मैं डेली नहीं पढ़ पाता हूँ, तो आप डेली नहीं पढ़ पाते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक दिन में 2 कर लीजिए, फिर अगले दिन 2 करिए, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि आप डेली हर एक सब्जेक्ट को टाइम दें, 8 घंटे 10 घंटे। यदि आप सिर्फ पढ़ते ही हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको पूरा टाइम देना चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो क्वांट के लिए। बात करूँ रीजनिंग के लिए, रीजनिंग में क्या होता है, एक मिसलेनियस होता है और एक पजल होता है। तो बहुत सारे लोग ये होते हैं कि बोलते हैं कि भैया मैं किस टाइप के क्वेश्चन को पिक करूँ, पजल में कैसे क्वेश्चन को पिक करूँ, ये आप डिपेंड करता है कि आपने पढ़ा क्या है, ठीक है। और एक क्रिटिकल रीजनिंग भी होता है। तो क्रिटिकल रीजनिंग मैं बताऊँ तो मैंने क्रिटिकल नहीं किया था, बट आप करो, क्रिटिकल रीजनिंग कर रहा हो बहुत अच्छी, बहुत सारे लोग क्रिटिकल में अच्छे होते हैं। मैंने क्रिटिकल रीजनिंग मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, तो मैंने क्रिटिकल को छोड़ दिया था। तो आप मिसलेनियस की
हर एक टॉपिक को इनपुट आउटपुट जो भी टॉपिक है उससे 5-5 क्वेश्चन डेली सॉल्व करिए, और पजल भी 5 से 10 सेट पजल आप डेली लगाइए अभी से लेके एग्जाम्स तक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी से लेके एग्जाम्स तक आपको, कि रीजनिंग में आप इस तरीके से यदि आप इतना अच्छा, आप यहाँ से भी स्कोर कर सकते हो, बट यहाँ पे ऐसा है ना कि पजल यदि आप चूज़ करते हो तो कोई भी पजल मान लो आप चूज़ करो तो ऐसे पजल को चूज करना जो आपने प्रैक्टिस किया हो, या कुछ नया टाइप का दिखे, या ऐसा लगे कि जिसमें 1 से 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसको स्किप कर देना ही बेटर होता है। बैंकिंग एग्जामिनेशन में के मेंस पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज़ करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को स्किप करना। अब ऐसा नहीं कि स्किप करने का मतलब एक करके सारा क्वेश्चन लास्ट तक स्किप ही कर दो, स्किप नहीं करना, बट हाँ, जो क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है और लग रहा है कि आगे क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे बन रहा है, प्लीज़ स्किप करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए और जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए। हाँ, बाकी इस तरीके से आप पढ़िए, डेली टू डू लिस्ट बनाइए, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको। डेली टू डू लिस्ट और मॉक टेस्ट ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी से लेके आपके जब तक मेंस एग्ज़ाम नहीं होते हैं तब तक आप डेली इसको करिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, कि जो भी आप लोग कर रहे हो उसको पूरे मन से करिए, ठीक है। क्योंकि एक बात मैं आपको अभी बता देता हूँ कि यदि आप शिद्दत से कुछ दिन मेहनत कर लोगे ना भी, तो आपका जो आने वाला रिजल्ट होगा ना उसमें आप खुद पे प्राउड फील करोगे कि नहीं उस टाइम मुझे मेहनत कर लिया तो हो गया। बट आपका जो थोड़े थोड़े मार्क्स से छूट जाता है ना मेंस, तो आपको बहुत अफसोस होता है वहाँ पर जाके कि काश थोड़ा सा मेहनत और कर लिया होता तो ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो काश मत आने देना अपने लाइफ में। मैं एक, जो बड़े भाई छोटे भाई जो भी समझ लो, दोस्त जो भी समझते हो मुझे, एक सजेशन ही समझ लो मेरी तरफ से, कि वो काश मत आने देना, कि काश मैं एक कर लेता, काश मैं एक कर लेती, कि ऐसा हो जाता, फिर मेरा रिजल्ट हो जाता, अभी नहीं हो पाया, जो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने लाइफ में नहीं आने देना, और ये गलती आप मत करना कि काश वाली नौबत आए, ठीक है। बाकी पूरे शिद्दत से पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करिए। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ लीजिएगा, वहाँ पे आपको मैं एक एक सवाल के आपके जवाब कर दूंगा। मैं सभी के रिप्लाई अमूमन कर देता हूँ, ठीक है, जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो आप कमेंट करिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को पहले नया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, और बाकी जो भी डाउट हो तो आप जब भी आप चाहे हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, हम यहाँ पे रिप्लाई करें, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में मैं करंट अफेयर्स की पीडीएफ वगैरह सेंड करता हूँ, क्विज़ेस वगैरह करवाता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसकी। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।